कि इस बार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक ताकतवर दल होगा जो प्रदेश के नेतृत्व करेगा, उसका संचालन करेगा। 2027 विधानसभा में सर अकेले जाएंगे या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे, कुछ तय किया है क्या अभी? देखिए, तय किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपनी शक्ति का एहसास, एक उसका उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को दिखाने का काम है। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बूथ सेक्टर कमेटियां बना रहे हैं, और अब तो हाल ये है कि हमारे विधानसभा का कोई कार्यकर्ता ज्वाइन करता है तो उसको बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्य नेता ज्वाइन कराते हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है। आप समझिए कि जमीन पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें आजाद समाज पार्टी की बढ़ती शक्ति का एहसास आपको हो जाएगा, और जब वो बढ़ती शक्ति का एहसास होगा तो आपके सवाल का जवाब भी आपको खुद ही मिल जाएगा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी। सांसद जी, ये प्रबुद्ध सम्मेलन आपने नाम रखा है, अमूमन ये भाजपा नाम रखी है, जिसके पीछे का क्या मामला है? दोबारा अपना सवाल पूछेंगे। भाजपा अक्सर प्रबुद्ध सम्मेलन या ऐसे सम्मेलनों का नाम रखती है, आपने भी इस सम्मेलन का नाम दिया है। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कुछ जातियों तक सीमित रहता था। ये सम्मेलन जातियों को तोड़ के हकवंचित समाज के पहरेदारों के लिए, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो निराश होकर बैठ गए हैं, जो नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं, जो घरों में बैठे हैं ये सोच के कि कोई मसीहा आकर उनकी ज़िंदगी बदलेगा। ये उनके लिए संदेश है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए, उसको लागू कराने के लिए और हक वंचित समाज को सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिलाने के लिए उनको आजाद समाज पार्टी के तेज तरार नेताओं के साथ खड़े होकर अपनी राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। सर, वर्तमान दावा करती कानून व्यवस्था ठीक है और यहाँ पर विकास ऐसे में परिवर्तन लगता है। आपने लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखा, हम 2 सीटों पर लड़े, एक जीते और दूसरे पे 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या हाल हुआ ये भी आपने देखा। अगर वो सच में विकास कर रहे होते, अच्छे कार्य कर रहे होते, लोग उनसे खुश होते, तो फिर आधी से ज़्यादा सीटें नहीं हारते वो। आप समझो एक बात। दूसरी बात ये समझो कि डंडे के जोर पे सरकार नहीं चलती। एक प्रदेश का पुलिस का मुखिया तो बना नहीं पा रहे। आप नहीं देखा बार बार कार्यवाहक डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी, ये क्यों हो रहा है? आप समझिए कि कार्यवाहक डीजीपी से प्रदेश चलाना चाहते हैं तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री से जो है प्रदेश चलाने की कोशिश करना भी खतरनाक है। उनकी आपसी लड़ाई में, स्टेट और सेंटर की लड़ाई में आम जनता का नुकसान हो रहा है। कानून व्यवस्था क्या है मीडिया के लोग ही बताते हैं, अखबार में रोज छपता कि आज यहाँ बेटी का रेप हुआ, यहाँ हत्या हुई, यहाँ मार दिया, लटका दिया, जमीन छीन ली, यहाँ बाबा साहब का अपमान हुआ, यहाँ महापुरुषों के जो है तस्वीरों को तोड़ा गया, ये आप ही बताते हो। और मीडिया ने बताया कि 2 दिन में 14 हत्या उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी कानून व्यवस्था का जो मैं समझो कि ये खात्मा जो है, इससे बड़ा क्या होगा कि 2 दिन में एक प्रदेश में 14 हत्या होने लग जाए। तो आप समझिए एक दिन में 7 हत्या, तो ये क्या सुरक्षित प्रदेश है क्या? सर, आपको कैसा लगता है कि राज्य और केंद्र में क्यों सर ये लड़ाई है, ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? ये उन्हीं के नेता जो है अपने भाषणों में बताते प्रतीत होते हैं और उनकी कार्यशैली से प्रतीत लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी ये सरकार बना पाएगी? मुझे तो इसमें ये सरकार फेल लग रही है। जो डीजीपी नहीं बना पा रही सरकार, वो लोगों को न्याय कैसे देगी, इस बात पे भी सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई, उनको 2 साल की हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है सर। अब आप ये जान लो कि जो MP MLA कोर्ट बने हैं, आप अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसका